नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं आप सभी के साथ कौसर परवीन। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले सुर्खियों की। जमशेदपुर में शहीद सुधीर महतो के जन्म दिवस के मौके पर वृक्षारोपण किया गया। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में हुई लाखों की चोरी। नागा तुमुंग में 11,000 वोल्ट का करंट लगने से मिस्त्री अरूप मंडल घायल। कोरोना बंदिशों के बीच प्रभु जगन्नाथ भगवान की महास्नान यात्रा। ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने किया क्षेत्र का दौरा, आग लगे दुकान का किया मुआयना। खबरें अब विस्तार से। प्रखंड क्षेत्र के नागा तुमुंग गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर चेक करने के दौरान करंट लगने से मिस्त्री अरूप मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल मिस्त्री अरूप मंडल को एम्बुलेंस में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद टीएमएच जमशेदपुर रेफर किया गया। घटना गुरुवार सुबह 10:30 बजे की बताई जा रही है। इलेक्ट्रिक करंट लगा है इलेक्ट्रिक बार में, लेकिन पेशेंट कॉन्शियस है और एग्जामिनेशन से पता चल रहा है कि पेशेंट इतना सीरियस कंडीशन में नहीं है। फिर भी हम लोग इसको हायर सेंटर इसलिए रेफर कर रहे हैं कि इसको जो है ईसीजी की ज़रूरत है। ईसीजी से पता चले उसका हार्ट का फंक्शन अल्टर हुआ है कि नहीं है, लेकिन ऑन एग्जामिनेशन फिजिकली लग रहा है कि अभी ठीक ठाक है, लेकिन एहतियात के तौर पर ईसीजी की जरूरत है। सरायकेला जिले के तिरोली थाना क्षेत्र में गुरुवार को तिरोली थाना के सामने वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हेलमेट, मास्क आदि का जांच किया जा रहा है। सहायक अवर निरीक्षक रंजीत प्रसाद ने बताया कि रोजाना वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मास्क न पहनने वाले व बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वाले लोगों को फाइन किया जाएगा। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार तिरोली थाना में 3 से 5 तक चेकिंग लगाया जाएगा। कोई भी बिना हेलमेट के, बिना मास्क के इस रोड में तिरोली थाना क्षेत्र में अब कोई भी नहीं घूमेंगे। अगर घूमेंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फाइन भी कटवा के लाएंगे तब छोड़ा जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम हुआ सनी रंजीत प्रसाद, तिरोली थाना। चांडिल कोरोना बंदिशों के बीच श्री साधु बंद मठिया 10 नामी नागा सन्यासी आश्रम चांडिल के ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, भाई बलराम की गुरुवार को स्नान महायात्रा विधि पूर्वक हुई। दलोगोड़ा काली मंदिर महंत विदानंद सरस्वती के सनिध में वैदिक मंत्रों उच्चारण के बीच दूध, दही, घी, गंगा जल, चंदन, पंचामृत व हल्दी लेपर का स्नान कराया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। कोरोना संक्रमण के चलते आयोजन सचिव कर दिए गए। सरकार की गाइडलाइन में छूट नहीं मिलने के कारण भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, भाई बलराम सहित तीनों के रथ खड़े हुए। रंग रोगन सजावट नहीं हुई, बस सरकार के आदेश का इंतजार है। हाँ बोलिए। आज जगन्नाथ स्वामी सुभद्रा बलराम जी के पावन अवसर पर स्नान यात्रा के अवसर पर पंचामृत, दूध, घी, शक्कर और गंगा जल, दही दे के पंचामृत दे के स्नान कराया गया और आरती पूजन किए। और जो भी भक्त हैं सारे भक्त मिल के हम लोग किए। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए भीड़ डिस्टेंस रखें कि जो हमारे देश में महामारी फैले हुए हैं उनके भी कामना करते हुए कि सब भगवान बलराम सुभद्रा जी सही कर दें कि जो हमारे आपदा आए हुए हैं। और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। अगला कार्यक्रम क्या है बाबा जी? अगला 12 तारीख को, अगले महीना का 12 तारीख को जगन्नाथ जी के रथ यात्रा है और भगवान जी का पूजन होंगे और प्रसाद वितरण होगा। पूजन करके, ब्राह्मण पूजन करके प्रसाद वितरण होगा। क्या नाम होगा आपका? नाम होगा? मेरा नाम इंद्रानंद सरस्वती, साधुवान माटिया चांदी। ईचागढ़ के विधायक सविता महतो ने गुरुवार को ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। ईचागढ़ के टिकर, आदरडी, हाथर में 3 तालाब एवं कुटुंब में एक पीसीसी आदि का लगभग 35 लाख का योजना का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया।
एवं गारोग्राम में 100 केवी का ट्रांसफर का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने इसी क्रम में कुकुड़ू प्रखंड क्षेत्र का दौरा करते हुए तिरुल्डी कालिंदी बस्ती का भी जायजा लिया। विधायक सविता महतो ने कहा कि सूचना मिली थी कि बीते कल एक दुकान में आग लग गई थी, जिससे दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया था। वहीं विधायक सविता महतो ने कुकुड़ू के सीईओ को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया एवं उनके स्तर पर एवं अपने स्तर में भी आर्थिक सहयोग करने की बात कही। मौके पर आप सचिव काबरू महतो, संजय महतो, मुखिया पंचानन सिंह, इंद्रजीत महतो, ईचागढ़ थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर, शमशेर अली, अरुण महतो सहित कई लोग उपस्थित थे। क्या प्रॉब्लम था इधर आए? कुकड़ू प्रखंड में राशन दुकान में आग लगा था जो कल कालिंदी बस्ती में, और अभी तो वीडियो साहब से बात की, अभी तक कोई आए नहीं है, तो बोले हैं कि भेज देंगे और जो भी यहाँ पर उसको क्षति हुआ उसका पूर्ति की जाएगी। हाँ, इसी को देखने आए हैं और वीडियो साहब से भी बात किए हैं और जो भी इसमें क्षति हुआ उसको हम लोग पूर्ति करेंगे। धन्यवाद। जमशेदपुर में झारखंड प्रदेश मुस्लिम विकास मंच की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड प्रदेश यूथ प्रभारी आमिर राशिद ने कहा कि लोग कोरोना का टीका लगाने से घबराते हैं। उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि आप अफवाह में ध्यान ना दें, कोरोना वैक्सीन लेना हमारे लिए आवश्यक है। और क्या बैनर का नाम है? मेरा नाम हो गया आमिर राशिद। मैं झारखंड प्रदेश मुस्लिम विकास मंच में प्रदेश यूथ प्रभारी हूँ और हम लोग जो है लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज का बैठक का उद्देश्य क्या है? आज का जो धतकीटी में जो ये बैठक हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है, ये टीकाकरण के लिए लोग जो टीकाकरण नहीं करा रहे हैं उसके लिए जो है कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हैं, तो उनको हम लोग जो है अफवाहों को हम लोग रोक लगा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टीकाकरण करवाएं और कोरोना महामारी से बचें। किस तरह का अफवाह हुआ है? अफवाह जिस तरह से पोलियो का अफवाह हुआ था कि आप लोग अगर इसी तरह का इंजेक्शन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत अफवाहें। देखिए, अफवाहों का कोई पैर हाथ नहीं होता है, इसलिए ये कहना कि किस तरह का अफवाह, ये अफवाहों का कोई पैर हाथ नहीं होता है। अफवाह कोई भी आदमी किसी तरह का भी गढ़ सकता है। इसलिए हम लोग जो है ये बता रहे हैं कि अभी कोरोना महामारी के लिए जो है बस मात्र यही एक उपाय है और सरकार आपके घर तक मुफ्त में दे रही है। सबसे बड़ी बात ये है। फिर अभी कुछ दिन के बाद जब ज़्यादा लोग जो है ये लेने लगेंगे तो हो सकता है कि दिक्कत हो आपको अपने घर से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। ये अभियान कहाँ कहाँ चला है आप? ये अभियान पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर प्रखंड में, उसके बाद मझगांव प्रखंड में, उसके बाद चाईबासा नगर में, ऐसे करके पूरे ज़िला में जो है वहाँ पे हो गया। उसके बाद आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट चले जाइए, रामगढ़ में, रांची में, आपके धनबाद में, हज़ारीबाग में। हम लोगों ने अलग अलग सामाजिक कार्यों को मिला के अलग अलग सामाजिक कार्य वहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आमिर राशिद हो गया। मैं झारखंड प्रदेश मुस्लिम विकास मंच में प्रदेश यूथ प्रभारी हूँ। जमशेदपुर जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में स्वर्गीय सुधीर महतो की जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां केंद्र और जिला के निर्देश अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया, जहां जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी भी उपस्थित रहे। इसके साथ साथ लड्डू का भी वितरण किया गया। आज हमारे झारखंड के गरीबों के मसीहा वीर शहीद निर्मल महतो के अनुज भाई स्वर्गीय सुधीर महतो जी का 65वां जयंती हमारे जुगसलाई नगर पालिका के झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी परिवार के सदस्य बहुत ही दिल से आज जुगसलाई फाटक के सामने उनका 65वां जन्म जयंती मनाया जा रहा है। और सुधीर महतो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बहुत बड़े लीडर थे, महान व्यक्ति थे। राज्य के डिप्टी सीएम भी रहे और आज हम उनको अपना आदर्श मानकर उनके रास्ते पर चलकर असहाय लोगों का, दबे कुचले लोगों के अन्याय के खिलाफ लड़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और इनके रास्ते पर चलकर हम लोग
गरीबों का सेवा करेंगे, तब जाकर हम सुधीर महतो जी को, स्वर्गीय सुधीर महतो जी को हम लोग अपना सच्चा श्रद्धांजलि देते हैं। सुधीर महतो हमारे बहुत ही जुझारू नेता और पूर्व में उप मुख्यमंत्री हैं। केंद्र और जिला का आदेश के अनुसार आज हम लोग को उनका 65वां जन्मदिन मनाना था। कहाँ मना रही है? दुखराई नगर पालिका क्षेत्र में मना रहे हैं। इस फाटक में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमारे विधायक स्थानीय मंगल फलंदी जी भी उपस्थित हुए। उनके ही देख में हम लोगों ने जन्मदिन उनका मनाया, केक काटा है और लड्डू वितरण किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमील, झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष। हाँ बताइए। आज दुखलाई में इसको छोड़ शहीद महतो के भाई सुधीर महतो का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं 65वां। और झारखंड गैरेज मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सुधीर महतो होने के साथ साथ पूर्व उपाध्यक्ष भी, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी थे और गरीबों के गरीब मिस्त्री और मजदूरों के एक नंबर के समझ लीजिए जमशेदपुर के नेता हैं। झारखंड गैरेज मजदूर यूनियन में 200 आदमी से भी ज़्यादा लोगों का पेट पालने का व्यवस्था करवाया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद शफीक। एक जगह का नाम क्या है जहाँ जन्मदिन मनाए? दुखलाई फाटक। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने नक्सली संगठन PLFI के एरिया के कमांडर सुमन सिंह को गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ पुलिस ने संगठन के 7 और सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सुमन सिंह और उसके 7 साथियों को और गिरफ्तार किया है। प्रतिबंधित संगठन PLFI के विरुद्ध जिला बल एवं CRPF 60 बटालियन के द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान PLFI के एरिया कमांडर सुमन सिंह गंजू तथा 7 सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी सोनमा तथा टेबो थाना क्षेत्र से हुई है। इनके पास से एक 2 नाली बंदूक, 2 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 9 मोबाइल, दैनिकी के सामान बरामद हुए हैं। एक सूचना मिली थी कि PLFI के एरिया कमांडर तथा उसके सक्रिय सदस्य टेबो थाना क्षेत्र में सक्रिय हैं, सोनवा थाना क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई तथा इनके पास से ये सामानों की बरामदगी की गई है। एक दूसरी टीम के द्वारा हरी सिंह सांडी पूर्ति उर्फ मोदी दस्ता के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। और उसमें जो एरिया कमांडर हैं सुमन सिंह गंजू, उनका पूर्व में 13 कांडों में वांछित है। उसी तरह जो लखन बोदरा है वो 3 कांडों में पूर्व से वांछित है। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में बीती रात चोरी का मामला सामने आया है। साक्षी बाजार के 4 दुकानों में लाखों की चोरी की गई। हालांकि दुकान के किसी भी सामान का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और न ही सामान की चोरी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि चोर ने सिर्फ कैश काउंटर से पैसे चुराए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी है। आगे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस स्टेशन के अंतर्गत झंडा चौक के पास में 4 दुकानों में उसके ड्रॉवर को तोड़ के कैश की चोरी की गई। इसमें ये दुकान जो वल्नरेबल पॉइंट्स है वहाँ से ब्रेक की गई है। इसमें मौके पर ASP सिटी SHO शास्त्री पहुँचे, छानबीन कर अगर कार्रवाई की गई। सर कितने का चोरी हुआ? एग्जैक्ट अमाउंट अभी नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगा अभी स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद सारी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी चोरों को पकड़ पाएंगे। सर केवल कैश चोरी और कपड़े भी चोरी हुआ? अभी सिर्फ कैश की चोरी की बात सामने आई। मैं प्री प्लान है ये पहले से लग रहा है सर, किया गया है पहले से प्री प्लान है ये, तो पहले से लग रहा है पहले से सुनियोजित तरीके से या जानकार व्यक्ति। हाँ, जिस तरीके से चोरी हुई है तो ऐसा तो है नहीं कि रास्ता चलते उठाया। सर जिस तरह आप हमेशा सक्रिय रहते हैं, आपने देखा कि कुछ दिन पहले भी इस तरह अपराध की घटनाएं और चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ रही थी। इसको लेकर क्या आपका कोई ये अंदाज़ा है कि वो गिरोह भी इसमें शामिल हो सकता है या फिर कोई? लेकिन चोरी की घटनाएं बढ़ना इज़ नॉट अ फैक्ट। ठीक है, चोरी हुई है
लेकिन अगर आप पिछले साल से तुलना करेंगे और उससे पिछले साल से तुलना करेंगे तो पुलिस ने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा के किया है। लेकिन हम लोग चोरी हो ही ना, अगर होती है तो फिर हम लोग सलाखों में और जमशेदपुर ऐसा किया हमेशा जब भी बर्गलरी या इस तरह की घटना हुई है तो चोरों को पकड़ा गया, किसने भी पकड़े। चारों चोरी एक ही तरफ का हुआ, जैसा कि एसी हटा के एसी के बॉक्स सुबह जब हमारे मैनेजर ने दुकान को ओपन किया, आगे के देखा जब किड्स काउंटर में ऊपर गया, देखा एसी, बोला कि फ़ोन किया हमारी एसी चोरी हो गया है। तो उस समय नहीं पता चला था, फिर हम लोग तुरंत पहुँचे, आगे देखे तो एसी वहीं ऊपर पीछे तरफ में छत में फ्रूट मार्केट की गिरा हुआ था और अंदर के जो कैश काउंटर से और ऑफिस से जो ड्रायर से जो है सर कैश की चोरी हुई हुई और किसी भी सामान को कोई हाथ नहीं लगाया था, सिर्फ कैश की चोरी हुई। लगभग कितने की कैश की चोरी हुई? लगभग 3.25 लाख रुपए कैश की चोरी हुई है सर। ये कितने दुकानों में आज हुई है ये? आज 4 दुकानों में चोरी हुई। किन किन दुकान में हुई है? एम मार्ट में हुई है, फैशन वर्ल्ड में हुई है, अभिनंदन में हुई है और कुर्ती कॉर्नर में। पुलिस आई थी? 4 दुकानों में। पुलिस आई थी अभी? हाँ जी, पुलिस आई थी अभी? हाँ जी, पुलिस अभी एसपी साहब भी आए थे, एसपी साहब आए थे और बड़ा वो भी आए थे, आकर के सारे इंस्पेक्शन करके खुद गए हैं और बोले हैं कि जांच टीम आ रही है, बहुत जल्दी हम लोग उसको पकड़ लेंगे और रिकवरी करवा देंगे, आश्वासन दे के गए हैं। क्या लगता है कि इस तरह का जो घटना हुई है पहले कभी इस तरह की नहीं थी? नहीं, पिछले 10 साल से हम लोगों से ज़्यादा यहाँ पर हैं, आज तक कभी 1 रुपये की भी चोरी नहीं हुई है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो भी 1 से 4 दुकान में ये ऐसा घटना हुआ है। क्या नाम आपका? मेरा सोनू मिंद्रा। इस तरह की घटना नहीं, देखिए हम लोग को तो अभी सुबह मालूम पड़ा कि इस तरह से सब्जी बाज़ार जो एकदम बहुत ही व्यस्तम बाज़ार है, उसमें कल शाम को 7 बजे लगभग 4 दुकानों में छत से घुस कर चोरी की वारदात हुई। देखिए इस तरह की वारदात पहले भी हो चुकी है, लेकिन बहुत दिन बाद एक नया तरीका से वारदात मालूम पड़ा है कि इस तरह का वारदात हुआ। और चूँकि लॉकडाउन 4 बजे के बाद हो जाता है, पुलिस गश्त लगाती है और उसके बाद भी चोरी हो रहा है, बहुत बड़ा बात है। तो लेकिन हम देखें यहाँ पर आने के बाद कि साक्षी थाना प्रभारी खुद सिटी एसपी और जो एएसपी है कुमार गौरव जी खुद इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हमको लगता है पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लग गई है, इसका रिजल्ट हम लोग को ज़रूर मिलेगा। लेकिन फिर भी ये चोरी की घटनाएं जब 4 दुकानें हुई तो आगे भी संभावना है कि चोरी की और घटनाएं बढ़ेगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हुए। तो हम दुकानदार लोगों से आपके चैनल के माध्यम से हम ये अपील करें कि वो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से थोड़ा अपना ज़्यादा ख्याल रखें और सुरक्षात्मक रवैया को अपनाएंगे वो, कि किसी पर भी मजबूती के साथ ताला बंद करे और गार्ड की व्यवस्था एक ठो स्वयं कर ले कुछ दिन के लिए। और प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये भी प्रशासन ध्यान रखे और जो व्यस्तम बाज़ार है उसमें पेट्रोलिंग की संख्या को बढ़ाया जाए और जो भी चोरी हुई है उसको रिकवरी करने में मदद करें। पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो का जन्मदिन चांडिल बाजार स्थित झामुमो कार्यालय में केक काटकर मनाया गया। झामुमो वरीय नेता सह राज्य के मुख्यमंत्री के मामा जी गुरुचरण किस्कू व झामुमो केंद्र सदस्य पप्पू वर्मा ने संयुक्त रूप से केक काटकर मनाया। मौके पर झामुमो चांडिल प्रखंड अध्यक्ष कृष्ण किशोर महतो, आशीष मंडल आदि मौजूद थे। इधर जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश लायक ने भी भुइयाडीह स्थित कार्यालय में स्वर्गीय सुधीर महतो के जन्मदिन पर केक काटकर मनाया। मौके पर जिला सचिव रोंडा मार्डी मौजूद थे। आज हमारे पूर्व डिप्टी सीएम स्वर्गीय सुधीर दा का 64वां जन्म जयंती है और पूरा ईचागढ़ विधानसभा में हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और आगे भी हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते रहेंगे। उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल के आगे भी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष चांडिल।
के लिए जीवन वतन के लिए की शाश्वत सोच से प्रेरित होकर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार लगातार जरूरतमंद मेधावी छात्रों की ओर मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। वैसे छात्रा को परिवार की वित्तीय परेशानियों के कारण अपनी पाठ्य पुस्तक खरीदने तक से वंचित रह गए। उन्हें दिनेश कुमार व्यक्तिगत सहयोग द्वारा किताबें उपलब्ध करा रहे हैं। शुक्रवार को गोविंदपुर स्थित विवेक विद्यालय के 5वीं कक्षा के छात्र अनूप दास को दिनेश कुमार ने पाठ्य पुस्तक भेंट करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विशेष रूप से साथ में आसन बनी मंडल अध्यक्ष हलदर दास, गोविंदपुर मंडल अध्यक्ष पवन सिंह, आशीष राय सहित अन्य मौजूद। विवेक विद्यालय गोविंदपुर में पढ़ने वाले 5वीं कक्षा के छात्र अनूप दास, जो कि पाठ्य पुस्तक न होने के कारण अपनी पढ़ाई से वंचित हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी आसन बनी मंडल के अध्यक्ष हलदर दास के द्वारा आग्रह किया गया था पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए। आज गोविंदपुर मंडल अध्यक्ष, आसन बनी मंडल अध्यक्ष एवं आशीष राय जी के संग हम लोगों ने उनके घर खखरीपाड़ा जाकर के बच्चों को पाठ्य पुस्तक एवं कॉपियां उपलब्ध कराई ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। वर्तमान समय में कोरोना काल में कई लोग पीड़ित हो चुके हैं, कई लोग की आर्थिक दृष्टिकोण से बिल्कुल कमर टूट चुकी है। वैसे लोग जो अच्छे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, भारतीय जनता पार्टी हम सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। और मैं निवेदन और आग्रह करूंगा कि समाज के जो धनाढ़ लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो लोग भी आगे आकर के ऐसे बच्चों को मदद करें। जमशेदपुर में शहीद सुधीर महतो के जन्म दिवस के मौके पर माल्यार्पण व पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई और शहीद निर्मल महतो का भी स्मरण किया गया कि कैसे उन्होंने झारखंड गैरेज मजदूर यूनियन को एक किया। जहां शहीद निर्मल महतो के देहांत के बाद सुधीर महतो के ने झारखंड मजदूर यूनियन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। स्वर्गीय सुधीर महतो के जन्म दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया। जब निर्मल दा के साथ हम लोग गैरेज बिष्टुपुर गैरेज आते थे अपना जीप बनवाने, तो हमारे पुराना साथी पाल सिंह जी आज भी हैं, बहुत लोग नहीं रहे। तो इन लोग बोलते थे निर्मल दा का हमेशा कि दादा ऐसे ही सड़क की मतलब नहीं, झारखंड होगा तो ज़रूर तुम लोग के लिए गैरेज गांव बनाए, जहां हमारे गैरेज का मजदूर रहेगा, जहां गैरेज का काम होगा। तो सन 88 में ये गैरेज, झारखंड मजदूर गैरेज यूनियन के नाम में एक गैरेज यूनियन बना। उसके बाद ये लड़ाई, निर्मल दा हमारे बीच में नहीं रहे 1987 के बाद, लेकिन सुधीर दा ने आए और संभाले इस कमान को और इसको से लड़के और इन तमाम हमारे मेहनत का गैरेज मजदूर यूनियन ने सुधीर दा का साथ दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को साथ दिया और टिस्को से एक जगह अलॉट किया जिसका नाम शहीद निर्मल महतो गैरेज गांव बिष्टुपुर के नाम पे है। और इस ऑफिस आज 66 जन्मदिन के शुभ अवसर पर सुधीर दा के नाम पे इस ऑफिस को उद्घाटन किया गया कि यहाँ के जो मजदूर है, गैरेज मिस्त्री है, इनका जो यूनिटी और शक्ति जो है एक मिसाल है कि उन्हीं का मजदूरी का एक हिस्सा कमा के उन्होंने आज एक बढ़िया ऑफिस बनाया ताकि सुचारू ढंग से इस गैरेज गांव को चला सके, इस यूनियन को चला सके। जन्मदिन पर संता संतु 65 जन्मदिन पर श्रद्धांजलि और उन्हीं के रास्ते और हमारे बड़े दादा निर्मल महतो जी का और हमारे पति स्वर्गीय सुधीर महतो जी का, उन्हीं के रास्ते से हम लोग हमारे आगे के विधायक जो भी उन्होंने और जागर विधानसभा के साथ साथ पूरा राज्य के जनता को मैं जोहार और प्रणाम करती हूँ। जो भी आंदोलन में हमारे परिवार इस राज्य को और सभी आंदोलनकारी को जो शहीद हुए हैं, सभी को मैं नमन करती हूँ। आज 65वां जन्म जयंती समारोह आज ऐतिहासिक शहीद निर्मल महतो स्टेडियम में हर साल मनाया जा रहा है। और इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए
हम लोग फिर भी ये समारोह माल्यार्पण श्रद्धांजलि देकर ये समारोह किया जा रहा है। और हम समझते हैं आज के दिन में पूरे झारखंड में जिस तरह कोरोना वायरस फैला हुआ था, भगवान का आशीर्वाद से, शहीदों के आशीर्वाद से पूरे झारखंड मुक्त हो गया है। और आशा रखते हैं कि आने वाला समय में झारखंड में पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास का आरंभ होगा, क्योंकि 2 साल से हमारे सरकार बना था, लेकिन हेमंत बाबू उस सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में थे और यहाँ कुछ कामकाज नहीं हो पाया है। और हम आशा रखते हैं आने वाला समय में निश्चित रूप से इस झारखंड में सर्वांगीण विकास होगा। इसमें जन्मदिन पर कितना पेड़ लगाइए? आज मेरे पिताजी स्वर्गीय सुधीर महतो का जन्म दिवस है, जिसपे हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे झारखंड क्रिकेट अकेडमी में। और आज के दिन हमने पेड़ भी लगाए। मैंने, मेरी माँ श्रीमती सविता महतो ने आज उन्हें याद किया और उन्हें याद करते हुए हमने पेड़ लगाया और इस पर्यावरण को बचाने के लिए और इसे सुरक्षित रखने के लिए मैसेज दिया लोगों को कि पर्यावरण के प्रति हमेशा वृक्ष लगाएं ताकि वातावरण स्वस्थ और सुरक्षित बना रहे। स्नेहा। सरायकेला जिला का तिरिल्डी थाना अंतर्गत गुरुवार की रात जंगली हाथी ने एदिल्डी और ककरीडी की नई घरों को तोड़ दिया, साथ ही साथ घर में रखे अनाज को भी चट कर गया। कड़कीडी में रात 11 बजे से करीब हाथी ने हरमोहन प्रमाणिक का घर तोड़ दिया, जिसमें सो रही 21 वर्षीय महिला मंडली प्रमाणिक एवं उनका 1 वर्षीय बेटा रोहित प्रमाणिक के ऊपर दीवार गिर गया। दीवार गिरने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए ऑटो से ईचागढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। 7 बजे या 7:45 के लगभग में हुआ था। इसमें ये कालिंदी बस्ती है, ठीक है, पिछड़ी जाति वाली बस्ती है और यहाँ 7 मकान है। मकान को क्षतिग्रस्त किया है और मोबाइल तभी सब छानबीन हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए सब गरीब अपना रोजी रोटी खाने वाला, टोकी डाला बना खाने वाला, कोई मैंने अपना बेरोजगारी जो है अपना बाजा वाजा शादी ब्याह का सीजन है, लोग गया हुआ था, खाली लेडीज लोग बच्चा लोग था और 7:30 बजे लग करीब इधर से आया बगल से और फिर उस तोड़ फोड़ के अनाज भी था निकाल खा के अपना फिर पड़ा गांव वाला लोग सपोर्ट उठ किया, वो पटाखा उड़ा दिया, फिर भागा। वन विभाग से सुबह आए थे, मुखिया जी आए थे, मुखिया जी आपको वो लिख के फोटो करके चले गए हैं। और चंडिल वाला और डिबाड़ वाला भी आए थे, फर्स्ट गार्ड भी है, वो भी लिख के फॉर्म भरवा के जो घर का नाप नहीं लेके गया है, जिसका क्षति हुआ है उनको लेके अभी तो कुछ सूचना नहीं दिया है कब क्या करेंगे क्या नहीं उसका आगे का। और पटाखा वगैरह बम दे के गया है। मेरा नाम समीर कालिंदी है, ये दिल्ली गांव का है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे।